हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की वीडियो में सीखेंगे ये गरम मोजे बनाने। कपड़े के छोटे से पीस से इनको हम बना सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हमें लेना है मेजरमेंट अपने पैर का। जिसके लिए भी आपको मोजे बनाने हैं तो उनका पैर का नाप ले लीजिए। देखिए मैंने ये लंबाई में नाप लिया है तो 9.5 इंच इसकी लंबाई आई है और चौड़ाई में ये है 9 इंच। तो अब लेंगे हम अपना फैब्रिक। सर्दियां हैं तो हम गरम कपड़ा ही ले लेते हैं। ये मेरे एक सूट में से बचा हुआ पीस है। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। जैसे हमारी 9.5 इंच जो लंबाई थी तो हमें 1.5 मार्जिन के लिए लेना है, हो गया 11 इंच। और चौड़ाई में हमें 1 इंच मार्जिन जोड़ना है तो हो गया 10 इंच। तो इस तरह से मैंने लंबाई और चौड़ाई आपको ये बता दी है। तो इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे और देखिए जो भी हमारे इस कपड़े का हाफ होगा उस पर हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करते हुए मैंने इसका हाफ पर मार्क कर लिया है इसको। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ भी 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। उसके बाद इन दोनों ही मार्क्स को हम आपस में मिला के सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे गोलाई में एक मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इसको कट करके निकाल देना है इस पीस को। ये देखिए इस तरह से कट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, अब हम इसको इस प्रकार से ओपन कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह की इसकी शेप आई है और ये दोनों ही पैर के लिए हैं तो ये 2 पीस है। एक को हम हटा देंगे, सिर्फ एक को ही रखेंगे। अब हम कपड़े का एक और पीस लेंगे। ये भी गरम कपड़ा ही है। आप चाहें तो गरम कपड़ा लें या फिर अपनी कोई आपकी पुरानी टी शर्ट वगैरह है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से भी मैंने इसको भी डबल फोल्ड कर लिया है और जिस हिस्से पे हमने तब मार्किंग की थी उसको हम डबल करके इसके ऊपर इस तरह से बिछा लेंगे, सेट कर लेंगे अच्छे से। और सेम इसी शेप में इस कपड़े को भी हमें कट कर लेना है। अभी 2 पीस ही हमारे इस कपड़े के हो गए हैं और 2 पीस हमने पहले कट किए थे। तो इन दोनों पीसों को हमें इकट्ठा करके इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है और जो ये नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन हमें दूसरा कपड़ा जो बढ़ा हुआ लग रहा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अभी जो ये गोलाई वाली जगह हमारी दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि जब हम इसको पलटेंगे दूसरी तरफ तो ये आराम से अच्छे से पलट जाए। दोनों ही तरफ हमें ये कट्स छोटे छोटे जो है वो लगा लेने हैं। अब हम इसको इस तरह से कपड़े को हम पलट लेंगे। इसको पलट लेने के बाद मैंने यहाँ पे इसको प्रेस करके सेट कर लिया है। अब हम इस तरह से एक इलास्टिक लेंगे इतनी चौड़ाई की और इसको हमें कितना लेना है आप इसका हिसाब इस तरह से लगा सकते हैं कि इसको हम अपनी गोलाई जो भी जितनी भी ये जगह है इससे 2 इंच कम लेंगे। ये देखिए 2 इंच इसको कम लेना है हमें। यहाँ पे इसके 2 टुकड़े मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। ये इलास्टिक हमें दोनों ही तरफ लगानी है। इस तरह से यहाँ पे हमारी इलास्टिक डलेगी दोनों ही तरफ। और चलिए फिर आपको मैं ये इलास्टिक जो है लगा के दिखाती हूँ। इलास्टिक का एक तरफ का कोना यहाँ पे कपड़ों के बीच रखते हुए इस तरह से हम 2-3 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर लेते हैं।
अब हम इलास्टिक के जो दूसरे कोने को इस तरह से यहाँ पे लेके आएंगे और उसी तरह से यहाँ पे भी कपड़ों के बीच इसको सेट करते हुए 2-3 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का कर लेंगे। अब इस तरह से इसको इलास्टिक को खींचते हुए कपड़े के बीच सेट करेंगे और एक सिलाई इलास्टिक के बिल्कुल पास पास में हम यहाँ पे एक लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर जो है सिलाई नहीं चलनी चाहिए, उसके बिल्कुल पास पास में ही सिलाई चलेगी। इस तरह से कपड़े को खींच के उसको इलास्टिक को सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी अपनी इलास्टिक को यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए कितने इजीली हमारी इलास्टिक इसके अंदर सेट हो गई है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इस तरह से कपड़े को टर्न करेंगे यूँ और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है सीधी। अब लगाएंगे हम यहाँ पे अपने पैर की जो एड़ी होती है उसकी गोलाई, उसकी शेप के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ मार्किंग हमें यहाँ पे करनी है और उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे डबल। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरह से कट करके हटा देंगे और यहाँ पे भी छोटे छोटे से कट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे भी गोलाई वाली शेप है। अब हम अपने जो फ्रंट होता है उंगलियां और अंगूठा इनकी मार्किंग करेंगे। अगर आपको अंगूठे वाली सॉक्स बनानी है तो इस तरह से मार्किंग करें। अगर आप सीधी पैर की जो शेप होती है उसी हिसाब से भी इसको हम बना सकते हैं। देखिए सॉक्स हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। ये मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद इस तरह से कट्स लगा के इसको हम टर्न कर लेते हैं और मैं इसको आपको पहन के भी दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आई है। और पहनने में भी आरामदायक हैं क्योंकि पीछे इसके इलास्टिक लगी हुई है तो पहनने में भी इसको दिक्कत नहीं आती है और बहुत ही गर्म रहती है क्योंकि हमने ये गर्म कपड़े से ही बनाई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।